प्रसिद्ध सरोदवादक उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के किस घराने से थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहर। नेक्स्ट है CERN परियोजना में प्रयुक्त बृहत हेड्रॉन संघटक LHC एक गण त्वरक है। यह किन देशों के बीच सीमा पर अवस्थित है? तो यह है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण टकराव है, जिसका उपयोग प्राथमिक कणों के गुणों और उनकी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए करने वाली शक्तियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग और हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन भारत आया था? ह्वेनसांग कहाँ का था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी यात्री। बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों में से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृत। नेक्स्ट है सुभाष शर्मा द्वारा हाल में ही लॉन्च की गई पुस्तक बियॉन्ड द कोर्टरूम में किस न्यायविद के विचारों को प्रमुखता से दर्शाया गया है? तो यह है फाली एस नरीमन। संविधान की 12वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो यह है नगरपालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेवारी। भारत की संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह है राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी में सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सभा का आयोजन 9 दिसंबर को हुआ था और 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक प्रजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोबार कबूतर। स्थानिक प्रजाति वे होते हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र या विशिष्ट निवास स्थान में पाई जाती है। कौन सी मरुभूमि जीरोफाइट की विशेषता नहीं है? तो यह है रंध्र स्ट्रोमा की बड़ी संख्या। सूक्ष्म वनस्पतियां एक प्रकार का पौधा है जो कम उपलब्ध जलीय वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होता है, जैसे रेगिस्तान या आल्प्स या आर्कटिक के बर्फ क्षेत्र में। नेक्स्ट है लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। राज्यसभा को कितने वर्ष पर भंग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं की जा सकती है। इसी तर्ज पर विधान परिषद को भी कभी रद्द नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जा सकता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और कार्यक्रम को प्रदर्शित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2-3-1-4। पहले हुई थी सूरत की संधि, उसके बाद सालाबाई की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि और उसके बाद बेसिन की संधि। सूरत की संधि 1775, सालाबाई की 1782 और श्रीरंगपट्टनम की 1792। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1907 में कांग्रेस 2 चरण में बट गया था, गरमपंथी और नरमपंथी। गरमपंथी खेमे का नेतृत्व लाल बाल पाल कर रहे थे और नरमपंथी खेमे में गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि थे। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे।
प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया भी उन्होंने ही पुस्तक लिखी है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में माना जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही किया गया था। M.G. रानाडे ने प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा इत्यादि की स्थापना की थी। नेक्स्ट है INS राजाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। INS राजाली, इसमें INAS 312 स्क्वाड्रन है जो समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए P-8I विमान संचालित करता है और इस एयर स्टेशन में एशिया का सबसे लंबा सैन्य रनवे है और यह नौसेना के हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल की मेजबानी भी करता है। नेक्स्ट है 2025 में किस पहल को अधिकतम बजट आवंटन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया पहल। 2018 में खेलो इंडिया की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी और इसके लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 1000 करोड़ का आवंटन दिया गया है। इस खेलो इंडिया गेम्स में युवा खेल, विश्वविद्यालय खेल, शीतकालीन खेल और इंडिया महिला लीग इत्यादि कई प्रभागों में बांटा गया है। खेलो इंडिया गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कटिहार, जिसे हाल में ही आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। यह 73.88 एकड़ में फैला हुआ है। अभी बिहार में कुल आर्द्रभूमि 6 हो गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ग्राम पंचायतों के कार्य से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉक समितियों के बजट की जांच व अनुमोदन करना। ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्य होते हैं जैसे नालियों, पुलों, लोक निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं का रखरखाव, मरम्मत व निर्माण करना, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, स्ट्रीट लैंप लगाना एवं उसका अनुसंरक्षण करना, यह क्वेश्चन 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 है तो मूलधन क्या होगा। तो इसके लिए हम CI और SI का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका आंसर होगा 1250। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। बीट आलेख के तत्वों से बने मिश्रण का संयोजन को दर्शाता है तो कौन सा तत्व सभी तत्वों के औसत योगदानों के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी को जोड़ के उसमें टोटल से भाग देना है। हाइड्रोजन।
किसी श्रेणी में संख्याओं द्वारा सेलों की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CSV। CSV एक स्प्रेडशीट या डेटाबेस को संग्रहित किया जाता है। किसका संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यह है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MS पावरपॉइंट 2019 में करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Shift+F5। प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के लिए F5 का उपयोग, वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने के लिए Shift+F5 और प्रेजेंट व्यू में प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने के लिए Alt+F5। सिस्टम सॉफ्टवेयर और किसके मध्य सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। उन एप्लीकेशनों को क्या नाम दिया गया है जो पाठ, टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन को सेव करते हैं? तो इसका करेक्ट हो जाएगा मल्टीमीडिया। MS वर्ड में कौन सा विकल्प आपको चयनित पाठ से सभी स्वरूपन को जल्दी से हटाने की अनुमति देता है जबकि अंतर्निहित पाठ सामग्री को बनाए रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वरूप साफ करें। जिसका शॉर्टकट की होगा Ctrl+Q या Ctrl+Spacebar। वेब ब्राउज़र में प्लग इन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लग इन को वेब ब्राउज़र के बाहर निष्पादित किया जा सकता है। यह गलत होगा, बाकी सब सही है। वेब ब्राउज़र में उपयोग के लिए अभिप्रेरित एप्लीकेशन एवं प्लग इन एक्टिव एक्सेस कंट्रोल की तरह होते हैं एवं एडोब फ्लैश एक एप्लीकेशन का उदाहरण है जो प्लग इन के रूप में उपलब्ध है। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। डाटा प्रोसेसिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा हरमन होलिरिथ। एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस के जनक के रूप में जाना जाता है। विटन सेफे को इंटरनेट का जनक कहा जाता है और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 5 वर्ष। मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय सहयोग का अनुपात क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60-75-25। खाद बनाने की प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम्योस। पशु आहार में पाचक कार्बनिक पोषक तत्व की कुल मात्रा को निर्दिष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल पाचकशील पोषण तत्व। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में जीरा स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। कुशल युवा कार्यक्रम किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बिहार कौशल विकास मिशन। यह 15 से 25 वर्षों के लिए बच्चों के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्राथमिक गतिविधि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर पारित किया था। कब? तो 2005 में। आओ बिहार की योजना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना करने से। पीएम जनवन में सेकेंड एम का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महा। SJY के अंतर्गत उत्पादक परिसंपत्ति समर्थन का औसत मूल्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60,000। भारत में नगर पालिका पार्षद कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 5 वर्ष के लिए। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंड विकास पदाधिकारी। वीडियो